नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। एक हकीम का कौल है कि बदन की सलामती कम खाने में है, रूह की सलामती गुनाहों के कम होने में है, जबकि दीन की सलामती हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने पे है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा फरमाया है कि जिसका सर अर्श के नीचे है और जिसके पाँव सातवीं ज़मीन के नीचे हैं, और इसका एक बाजू मशरक़ में जबकि दूसरा बाजू मग़रिब में है, और इसका जिस्म दुनिया में जितनी भी मखलूक है इसके बराबर है। जब कोई मेरा उम्मती मर्द या औरत मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म फरमाता है कि वो अर्श के करीब बहरे नूर में ग़ोताज़न होता है, और जब वो उससे बहरे नूर से बाहर आता है तो वो अपने परों को झाड़ता है जिससे पानी के कतरात गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। फिर उन फ़रिश्तों की ये ड्यूटी है, उनको ये हुक्म दिया जाता है कि इस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर क़यामत तक इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो। सरकार अलैहिस्सलाम के पास एक बार जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक फ़रिश्ते को देखा था जो एक चारपाई पे बैठा रहता था और उसके गिरदो नवा में 70,000 फ़रिश्ते हाथ जोड़कर उसकी खिदमत के लिए खड़े रहते थे, और उसके हर सांस से अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता था। फिर मैंने उस फ़रिश्ते को देखा कि उसको पर कटे हुए हैं और कोकाफ में बैठा रो रहा है, और मुझे उसने दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ की जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे पूछा कि किस जुर्म में आपको ये सज़ा दी गई कि आपके पर काट दिए गए और आपको कोकाफ में फेंक दिया गया है? तो कहने लगा, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मैं सरकार अलैहिस्सलाम के एहतराम में, आपके अदब में मैं खड़ा नहीं हुआ, इस चारपाई पे बैठा रहा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सज़ा दी कि मेरे पर काट दिए और मुझे कोकाफ में फेंक दिया गया। फिर मैंने उसके लिए बहुत ज़ारी की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माफ़ फरमा दिया, लेकिन फरमाया कि एक मेरे नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े। फिर उसने आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माफ़ कर दिया और वो पहली हालत पर दोबारा आ गया। अब उसके पर भी दुरुस्त हो गए हैं और फिर उसी अपनी पहली पोजीशन में आ चुका है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके हर सांस से अल्लाह तबारक व तआला एक अबर पैदा फरमाता है। फिर उस अबर को ज़मीन पर बरसने का हुक्म फरमाता है। जब वो अबर ज़मीन पर बरसता है तो ज़मीन पर बरसने वाले हर कतरे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला सोना पैदा फरमाता है, और जो अबर पहाड़ पर बरसता है उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला चांदी पैदा फरमाता है, और जो अबर किसी काफिर पर बरसता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उस काफिर को दौलत ईमान अता फरमाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर हुज़ूर पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है, उसके 10 नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। एक दफ़ा एक टीवी चैनल पे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। हमीद नामी एक शख्स कहता है कि मैं फैसलाबाद में रेहड़ी लगाता हूँ, मेरी 2 नौजवान बेटियाँ थीं जिनके रिश्ते मेरी गुर्बत की वजह से नहीं आ रहे थे। फिर एक बार एक ताजिर ने रिश्ता भेजा अपने दोनों बेटों के लिए, मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता मांगा। पहले तो वो कहता है मैंने मजाक समझा, लेकिन बाद में मैंने उसे हाँ कर दी, और फिर जब भी वो मुझे डेट फ़िक्स करने के लिए कहता मैं घबरा जाता, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे कि मैं बेटियों की रुखसती कैसे करूँगा। बिलाखिर बीवी ने ये मशवरा दिया कि ऐसा ना हो कि रिश्ता वो कैंसिल कर दे, छोड़ दे,
تو بہتر ہے اسے ڈیٹ دے دیں، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرمائے گا۔ ہم نے اسے ڈیٹ دے دی، لیکن ہر روز ہمیں یہ پریشانی لاحق رہتی تھی کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ رخصتی میں باقی تھا کہ ایک نوجوان جو کہ کراچی سے آیا تھا، ہاتھ میں بریف کیس تھا، اور ہمارے گھر کی بل دی اور پوچھا آپ کا نام حمید ہے؟ میں نے کہا جی حمید نام ہے۔ آپ ریڈی لگاتے ہیں فیصل آباد میں؟ میں نے کہا ہاں جی ریڈی لگاتا ہوں۔ آپ نے 2 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی شادی کرنی ہے، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو یہ سب کچھ بتایا کس نے؟ پہلے آپ وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ مجھے کراچی سے فیصل آباد بھیجا گیا، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم فرمایا کہ حمید کی 2 بیٹیوں کی شادی اور جا کے اس کی مدد کرو، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ حضور آپ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا اور تو میرا کوئی عمل نہیں، البتہ میں حضور علیہ السلام پہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، یہ بریف کیس آپ رکھ لیجئے اور میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے وہ بریف کیس دیا اور واپس چلا گیا۔ اب واپس جب اس سے کھولا گیا تو اس میں سے 30 لاکھ روپے نکلے، جس میں سے اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی اور اس کے بعد کاروبار لگا لیا، اور آج وہ الحمدللہ فیصل آباد کا بڑا تاجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ مضبوط تعلق اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی دین ہے اور یہی دین کا حصہ ہے۔ اب تمام دوست جو یہ سن رہے ہیں اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا